हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृत्त, जिसके लिए पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कहीं पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है तो कहीं पर कम। तो इसके पीछे जो कारक हैं, जो पीछे इनके ऊपर जो फैक्टर्स हैं इसके पीछे, तो उसको क्या इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मेनली तीन हैं। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और तीसरा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो पहले हम बात करेंगे भौगोलिक कारक की। तो भौगोलिक कारक में आपके आ जाता है जल की उपलब्धता, वो आकृति, जलवायु और मृदाएं। तो उसको हम बात करते हैं डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं जल उपलब्धता की। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है जो जल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ठीक है। तो इसलिए जो जल की उपलब्धता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं पर कम। ठीक है। इसके लिए तो आपको जैसे कि पता है जो लोग हैं उन क्षेत्रों में बसने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल उनको आसानी से मिल जाए। अब आप अपनी बात लो, जहाँ पर जल होगा ही नहीं वहाँ पर थोड़ी ना आप रहना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो बेसिक नीड्स है पानी से रिलेटेड वो फुलफिल ही नहीं होंगी। तो इसलिए जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है तो लोग वहाँ पर जाने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और जल वहाँ पर बसना पसंद करते हैं। ठीक है। और आपका जो पानी है, जो जल है, वो पीने में, नहाने में और भोजन बनाने में, पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योगों में और नौ संचालनों में किया जाता है। और यही कारण आप देख सकते हो जो नदी घाटी वाले एरिया है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा सघन वही हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, हुआ करती। तो लोग जो है समतल मैदान और जो मन डाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बसने को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। जहाँ पर समतल एरिया है ऊबड़ खाबड़ की बजाय। ठीक है। और इसका कारण आप ये समझ सकते हो कि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समतल मैदान हो गए, ठीक है, मन ढाल वाले हो गए, वहाँ फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, सड़क बनाई जा सकती है और उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और जो पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, वहाँ पर परिवहन विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कृषि कार्य वहाँ पर नहीं किया जा सकते और औद्योगिक वहाँ पर जो उद्योग वगैरह भी वहाँ पर आप नहीं लगा सकते। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो हुआ करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। ठीक है। मैं आपको बता दें समतल मैदानों पर लोग परिवहन का विकास कर सकते हैं, ठीक, कृषि कार्य कर सकते हैं। वही पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करो तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक कारण हो गया। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे रखा है जो गंगा मैदान है। ठीक है। गंगा मैदान में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और हम बात करें हिमालय क्षेत्र की, ठीक है, हिमालय पर्वतीय वाले भाग की, तो वहाँ पर काफ़ी विरल जनसंख्या में देखने को मिलती है। अगला हमारा आता है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। ठीक है। तो अति उष्ण यानी अति गर्म और ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव हिसाब के लिए असुविधाजनक होती है। मतलब कि ऐसे इलाके जो ज़्यादा गर्म है और बिल्कुल ही ठंडे, तो वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है। बिल्कुल बीच का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ पर क्या जो लोग हैं वहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है। सुखद जलवायु, मैं आपको ये कह दूँ कि आप रह लोगे, मैं बोल दूँ ज़्यादा गर्म इलाका, एक बिल्कुल ऐसा इलाका जो बिल्कुल गर्म है, ठीक है, बिल्कुल गर्मी रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप नहीं रह पाओगे। और आप ठंडे क्षेत्र की बात करूँ, ठंडे क्षेत्र में रह लो तो वहाँ पर भी आप नहीं रह पाओगे। और वहीं मैं कहूँ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ना ठंडी है ज़्यादा है, ना ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप आसानी से रह पाओगे। ठीक है। तो जलवायु क्या है, तो क्लाइमेट ही है। तो क्लाइमेट जहाँ का सही होता है, सुखद क्लाइमेट जो होता है वो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मानव के प्रवास के लिए। ठीक है। जहाँ पर ऐसा सुखद जलवायु हमें देखने को मिलती है वहाँ पर मानव क्या ज़्यादा बसाव करते। ठीक है। वहीं हम बात कर ले, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहाँ पर क्या सुखद जलवायु पाई जाती है। तो सुखद जलवायु के कारण क्या है, इतिहास के आरंभिक कालों से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है। जो लोग हैं बसे हुए हैं, समझिए यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं मृदाएं की। ठीक है, सॉइल्स। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं। ठीक है। जो मिट्टी है उसकी वो कृषि कार्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि आपको पता है। और इससे जितनी भी संबंधित क्रियाएं हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए जो उपजाऊ मिट्टी वाले इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो निवास ज़्यादा करते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं हमारे अगले कारक की, वो है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में आपको आ जाता है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। तो हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। तो खनिज जिस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर उद्योग आकर्षित होते हैं। ठीक है। अब उद्योग आकर्षित होंगे तो खनिज निकालने के लिए
खनन कार्य किया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे। अब जो लोग हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं उस क्षेत्र में, तो वहाँ पर कुशल श्रमिक भी जाते हैं, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक भी जाते हैं, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर भी जाते हैं और इन क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जनसंख्या को सघन बनाते हैं, मतलब कि जनसंख्या वहाँ पर बढ़ती है। मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबे की पेटी, ठीक है ना। समझ गया तक। अगला आपका आता है नगरीकरण। तो नगर में एक ग्रामीण इलाके की बजाय बेहतर सुविधाएं मिलती है, जैसे कि रोजगार के अवसर हो गए, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधित सुविधाएं हो गई, परिवहन और संचार के साधन हो गए। तो ये सबके ग्रामीण इलाके में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, हमें नगरीय इलाके में मिल जाता है। तो इसलिए ये करते लोग अच्छी नागरिक सुविधाएं और नगरीय जीवन का जो आकर्षण है वो लोगों को नगर की तरफ खींचता है। तो यही कारण क्या है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ क्या प्रवास कर जाते हैं और नगर जो होते हैं आकार में बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। समझ गया तक। आगे हम बात करते हैं औद्योगिकरण की। तो औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है, उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। समझ रहे हो अंत तक। अब जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या भाई रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को, तो और क्या करते जो लोग हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं जाते, ठीक है, इसमें परिवहन परिचालक भी जाते हैं, दुकानदार भी जाते हैं, बैंक कर्मी भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं, अध्यापक भी जाते हैं और अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले भी जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, एक जगह पर भाई उद्योग लगे हैं बहुत सारे, वहाँ पर जा रहे हैं लोग। अब उन लोगों को भाई मान लो उसमें कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए, तो वहाँ पर डॉक्टर भी मिलेंगे, ठीक है। इसलिए डॉक्टर को वहाँ पर क्या है, लोग डॉक्टर भी वहाँ उस एरिया में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ऐसे अब जो वहाँ पर काम करने जा रहे हैं व्यक्ति, उसके बच्चे को भाई पढ़ाएगा कौन, टीचर पढ़ाएगा। तो ऐसे जितनी भी सेवाएं हैं जो जरूरत एक इंसान को पड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या वो सेवाएं उपलब्ध होने लग जाती है, जहाँ पर क्या है जनसंख्या बढ़ने लग जाती है किसी कारण से, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है जापान का कोबे और ओसाका प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर अनेक उद्योगों की अवस्थिति के कारण सदन, ये क्षेत्रीय सदन बसा हुआ है। मुझे यहाँ तक। आगे बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। तो कुछ स्थान क्या होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो धार्मिक एरिया होता है, ठीक है, और सांस्कृतिक महत्व के कारण काफ़ी फेमस होते हैं, ठीक है ना वो। तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं अपने धार्मिक रिलीजन को, और तो इसलिए क्या वहाँ पर लोग प्रवास कर जाते हैं, ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार के होते लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, जहाँ पर राजनीतिक अशांति हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे बाकी अच्छे से। बाकी कुछ डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर हम अच्छे से क्या बातें कर सकते हो आप मेरे से। बाकी कुछ डाउट हो वो भी आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।